कायुत्सर्गायताङ्गो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वानुपरि परिगतो राजति स्मोग्रमूर्तिः चक्रं धर्मेन्द्रनानामतिबहुदहतो दूरमौदास्य वातः ऊर्जत्तध्यानवन्येरिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिङ्गः। जय बोले पंच परमेश्वर भगवान की जय। देवादेव कजरणादिनाथ भगवान की जय। दुर्गा शांतिवाणी माता की जय। संत श्रवण आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य श्री शरण सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए मुनि गंगोत्री सुधा सागर जी महाराज की जय। ग्रंथ रचनाकार आचार्य जी पद्मनंदी महाराज की जय। चलिए तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं सीधे। आज बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो गए होंगे, हम समझ रहे हैं। कल 24 श्लोक तक अपन ने पढ़ लिया था और हम पढ़ रहे थे वेश्यागमन, जो वेश्यागमन व्यसन है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। अब यहाँ पर 25वें नंबर के श्लोक को पढ़ते हैं। 25वें नंबर के श्लोक में आगे बात को बढ़ाते हुए आचार्य महाराज कहते हैं, या दुर्देहै कवित्ता वनमधिवसति त्रातृसम्बन्धहीना भीतिर्यस्यां स्वभावाद्दसनधृततृणा नापराधं करोति बध्यालं सापि यस्मिन् ननु मृगवनिता मांसपिण्डप्रलोभात् आखेटेऽस्मिन् रता न मिह किमु न किमन्यत्र नो यद्विरूपम्। क्या कहा है? कहते हैं अब यहाँ पर शिकार करना, शिकार खेलना जो व्यसन है उसकी चर्चा शुरू हो रही है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज क्यों नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है। आ रही है भैया। आप हाँ अपना माइक चेक करें, इनको नहीं आ रही है। आ रही है भैया जी, आ रही ठीक है। ठीक ठीक ठीक। अब बस 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 सुन लिया हमने बस। जो अब देखिए व्यसन क्रमशः सबसे पहले अपन लोगों ने जुआ का व्यसन पढ़ा, मांस भक्षण पढ़ा, मद्यपान और वेश्यागमन। अब यहाँ पर शिकार करना, ये वाले व्यसन की चर्चा हो रही है। कहते हैं सभी अपने माइक बंद कर लें, जिनके भी माइक खुले हैं अभी भी, है ना। किरण जैन, क्या कहते हैं? कि जो हरिणी दुखदायक एकमात्र शरीर रूप धन को धारण करती हुई में रहती है, जो हरिणी दुखदायक एकमात्र शरीर रूप धन को धारण करती हुई वन में रहती है, रक्षक के संबंध से रहित है, अर्थात जिसका कोई रक्षक नहीं है, जिसके स्वभाव से ही वह रहता है, तथा जो दांतों के मध्य में तृण को धारण करती हुई अर्थात घास खाती हुई किसी के अपराध को नहीं करती है, अब वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी आवाज आ रही है क्या? ठीक लिख के बताएं। आ रही है क्या जी? अब आ रही है, चलिए ठीक है। चलो चलो ठीक है, बस अब बाकी लोग ना लिखें। हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर शिकार खेलना का एक उपलक्षण लेकर के चलते हैं, क्योंकि शास्त्रों में या जब भी अपन कोई कथाएं पढ़ते हैं, वहां पर जब किसी
व्यसनी राजा की बात आती है तो सबसे ज्यादा जो है जंगलों में हिरण पाए जाते हैं, और उन्हीं हिरणों का ही शिकार राजा लोग किया करते थे, शिकारी राजा होते थे। तो यहाँ पर उसी को लेकर के बात आ रही है कि जो हरिणी, मतलब जो हिरण दुखदायक एकमात्र शरीर रूप धन को धारण करती हुई वन में रहती है, मतलब एक शरीर ही उसका धन है, और और उसके पास कुछ भी नहीं है, और रक्षक के संबंध से रहित है, मतलब कोई उसका रक्षक नहीं है, जिसके स्वभाव से ही भय रहता है, और जो मतलब नेचुरली हरदम डरी रहती है, वो हिरण, तथा जो दांतों के मध्य में तृण को धारण करती हुई घास खाती हुई किसी के अपराध को नहीं करती है। आश्चर्य है कि वह भी मृग की स्त्री, मृग की स्त्री मतलब हरिणी, है ना, मादा हरिणी के बारे में बोल रहे हैं, मांस के पिंड के लोभ से जिस मृगया व्यसन में शिकारियों के द्वारा मारी जाती है, मांस भक्षण के लोलुपी ऐसे शिकार व्यसन में लिप्त ऐसे शिकारियों के द्वारा जब वो मारी जाती है, तो उस मृगया में अनुरक्त, मृगया मतलब शिकार, ठीक है, मृगया मतलब शिकार, और मृग मतलब होता है हिरण या फिर पशु, ठीक है, और मृगया मतलब शिकार। तो मृगया अर्थात शिकार में अनुरक्त हुए जनों के इस लोक में और परलोक में कौन सा पाप नहीं होता। तो समझने की बात है कि ऐसे लोग जो उसका शिकार कर रहे हैं, इतने सादा साधारण, बिल्कुल जिसे अपन कह सकते हैं एकदम दीन और एकदम सरल, ऐसे छोटे से प्राणी का यदि कोई शिकार करता है, इसका मतलब कि वो कितना पापी जीव है। और देखो यहाँ पर विशेषार्थ में क्या लिखा है, यह एक प्राचीन पद्धति रही है कि जो शत्रु दांतों के मध्य में तिनका दबाकर सामने आता था, उसे वीर पुरुष विजित समझकर छोड़ देते थे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जब राजाओं के मध्य में या किसी के युद्ध होता था, तो दोनों एक दूसरे के लिए शत्रु हैं, तो जो यदि कमजोर है, कमजोर हो गया है, उसे लग रहा है कि हार गए हैं, तो वो मुंह में घास दबा करके वो सामने आ जाता था। इसका मतलब होता है कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम आपके हार स्वीकार करते हैं। तो फिर जो दूसरा व्यक्ति होता था, वो उस पर आक्रमण नहीं करता था, वो ये समझ लेता था कि हम इसको जीत चुके हैं, अब इसको मारना नहीं है, तो उस पर शस्त्र प्रहार नहीं करते थे। किंतु खेद इस बात का है कि शिकारी जन ऐसे भी निरपराध दीन मृग आदि प्राणियों का घात करते हैं, जो घास का भक्षण करते हुए मुख में तृण दबाए रहते हैं। अब देखो घास, यहाँ पर जो हिरण है, वह भी मुंह में तिनका दबाए हुए वहां पर खड़ी है, और ऐसे उस उस मृग मृग को शिकारी लोग मार रहे हैं। इसका मतलब है कि कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, ये समझने की बात है। ठीक है, आगे, तनुरपि यदि लग्ना कीटिका स्यात् शरीरे भवत तरल चक्षुर्व्याकुलो यः स लोकः कथमिह मृगयाप्तानंद खात शस्त्रो मृग मृगमकृत मृगमकृत विकारम ज्ञात दुखोपि हन्ति। हमें लगता है कि आज ज्यादा श्लोक हो ही नहीं पाएंगे। क्या कहते हैं कि जब अपने शरीर में छोटा सा भी चींटी आदि कीड़ा लग जाता है, दस ग्रहण, दस ग्रहण नहीं है, धृत तृण है, धृत तृण, धृत तृण मतलब तृण को धारण करने वाला, मुंह में तृण लगाए हुए, ठीक है। तो जब अपने शरीर में छोटा सा भी चींटी जैसा कीड़ा भी लग जाता है, तो मनुष्य व्याकुल होकर अपने चपल नेत्रों से,
चंचल नेत्रों से जल्दी जल्दी इधर उधर ढूंढता है कि कोई कौन सा जीव है जो उसे काट के चला गया है। फिर वही मनुष्य अपने समान दूसरे प्राणियों के दुख का अनुभव करके भी शिकार से प्राप्त होने वाले आनंद की खोज में क्रोधादि विकारों से रहित निरपराध मृग आदि प्राणियों के ऊपर शस्त्र चलाकर कैसे उनका वध करता है। क्या समझ में आया? जब हमें कोई छोटा सा भी कीड़ा इधर उधर मच्छर भी काट ले या कोई और भी, तो हम तुरंत ढूंढ लगते हैं कि अरे किसने काट लिया, किसने काट लिया, इतने व्याकुल हो जाते हैं। और वही मनुष्य अपने समान दूसरे प्राणियों के दुखों का अनुभव करके भी वो जानता है कि मेरे तीर से या मेरी बंदूक की गोली से सामने वाले को कितनी तड़पन होगी, कितनी पीड़ा होगी, इसके बावजूद भी वह शिकार से प्राप्त होने वाले आनंद की खोज में अपने इन क्रोधादि विकारों से रहित होकर मतलब उस शिकार के आनंद के वशीभूत होकर, और एक छोटे से जीव जंतु जिसके अंदर ना क्रोध है, ना चंचलता है, ना छल कपट है, कुछ भी नहीं है, ऐसे उस साधारण से जीव को मार देता है। कितनी शर्म की बात है, कितनी ज्यादा एक निंदनीय बात है। ये यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कैसे उनका वध कर सकता है वो जीव। हम्म? यदि कोई मृगया जो है ना शिकार करना, वो क्यों किया जाता है? क्योंकि वे ही लोग शिकार करते हैं जिनको दूसरों को मारने में, तड़पाने में, परेशान करने में आनंद आता है। अब आप एक चीज और बात करते हैं, आप कहेंगे कि आज के समय पे तो शिकार नहीं करते हम लोग, माना कि जंगल में जाकर के तो अब कोई शिकार नहीं करता है, ठीक है, कि तीर कमान लेकर के तो छोड़ो, अब बंदूक की गोली से भी हिरण वगैरह पशु पक्षियों को नहीं मारता है। बिरले होंगे कोई एक आध दो शिकारी टाइप के, जो जंगलों में रहने वाले भील टाइप के जो आदिवासी लोग हैं, वो अभी भी पक्षियों को मारते हैं और मारते हैं। तो उनकी तो बात ही नहीं हो रही, बात अपन की हो रही है। उनको तो पता भी नहीं कि व्यसन भी कोई चीज है। अपन लोग क्या इनसे छूटे हैं या छूट चुके हैं क्या शिकार? तो यहाँ पर समझने की बात है कि आनंद लेते हुए किसी को मारना और मारने में आनंद मनाना, ये भी शिकार की कोटि में आएगा। यदि किसी व्यक्ति को भी, मनुष्य को भी हम तड़पा रहे हैं और तड़पा करके आनंद ले रहे हैं, तो भी वो शिकार की कोटि में जाएगा। इसको सिर्फ शिकार का मतलब सिर्फ इतना ही लेना कि जंगल में जाकर के और पशु पक्षियों को मारना, ठीक है। यहाँ किसी मनुष्य को भी यदि अपने आनंद के लिए उसको तड़पा रहे हैं, मार रहे हैं या टॉर्चर कर रहे हैं, तो वो भी शिकार में आएगा। इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है। आगे, यो ए नैव हतः सह, छंद चेंज हो गया, यो ए नैव हतः सतम ही बहुसो हन्त्येवैर्वञ्चितो नूनं वञ्चयते सतानपि भृशं जन्मान्तरेऽप्यत्र च स्त्रीबालादिजनादपि स्फुटमिदं शास्त्रादपि श्रूयते नित्यं वञ्चनहिंसनोज्झनविधौ लोकाः कुतो मुह्यत। क्या कहते हैं? जो मनुष्य जिसके द्वारा मारा गया है, वह मनुष्य अपने मारने वाले उस मनुष्य को भी अनेकों बार मारता ही है। ये बात हम पहले भी समझा चुके हैं, पहले श्लोक आ चुका है कि हम एक बार किसी पर क्रोध करते हैं, उसको मारते हैं, तो भवांतरों में वह व्यक्ति अनेक बार उसका बदला लेते हुए मारता है। और इसमें पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण भी दिया। इसी प्रकार जो प्राणी दूसरे लोगों के द्वारा ठगा गया है, वह निश्चय से उन लोगों को भी जन्मांतर में, मतलब दूसरे जन्मों में और इसी जन्म में भी अवश्य ठगता है।
ये तो एकदम है, बिल्कुल स्पष्ट है। यदि कोई हमें ठगता है, कोई हमारे साथ चीटिंग करता है, हमारे साथ वंचना करता है, हमें धोखा देता है, तो 100% हम भी कहीं ना कहीं उसे भी किसी प्रकार से धोखा देते ही हैं। मतलब उसको उसका सबक सिखाते हैं, एहसास कराते हैं कि तुमने ऐसा गलत किया था। तो ये होता है। और साधारण गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति इससे बचते भी नहीं हैं, वो करते भी हैं। और इसका करना एक मायने में ठीक भी रहता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति दूसरे को उसकी ठगी का बदला ना ले, तो सामने वाले को ये पता नहीं चल पाएगा कभी कि मैंने कुछ गलत किया था। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जैसे हम यहाँ पर अपन समझ रहे हैं कि ठगना नहीं चाहिए, वंचना नहीं करनी चाहिए। अब दूसरा हमें ठग रहा है, दूसरे ने हमें परेशान किया, और हम यदि उसको उसके किए हुए का उसको प्रतिफल ना दें, तो व्यवहार में क्या होगा? उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि हम कुछ भी करते रहें, सामने वाला कुछ नहीं करता, इसलिए वो और करता चला जाएगा। तो क्या होगा? इससे तो और गड़बड़ी हो जाएगा, वो पाप में करता चला जाएगा। लेकिन यदि उसकी करने के बाद दूसरा व्यक्ति बदले में फिर उसको ठगता है, या उसकी बदले में प्रतिफल देता है, प्रतिक्रिया देता है, तो उसे पता चलता है कि हाँ मैंने गलत किया था, और उसके करने का ही परिणाम मुझे आज ही भोगना पड़ रहा है। तो फिर बात आती है कि फिर हमें क्यों सिखाया जा रहा है कि हमें किसी का बदला नहीं लेना चाहिए, ठगना नहीं चाहिए, वंचना नहीं करनी चाहिए। हाँ, यदि हम कल्याण के मार्ग पर चलना चाहते हैं, अपना मार्ग सही दिशा में लगाना चाहते हैं, संसार को छोड़ना चाहते हैं, तो भले सामने वाला हमें कितना ही परेशान करे, हमें उसके प्रति कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये तभी होगा जब हम अपना मार्ग एकदम फिक्स कर लें कि हमें तो मोक्ष मार्ग की तरफ ही जाना है। तो हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है कि किसको सुधारना है, किसको नहीं सुधारना है। वो अपना सुधार लेगा जो होगा। तो ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं समझने के लिए। तो ये बात पक्की है कि ठगा जाने वाला व्यक्ति इस भाव में अगले भाव में उस व्यक्ति को कई बार ठगता है। यह बात स्त्री एवं बालक आदि जन से तथा शास्त्र से भी स्पष्टतया सुनी जाती है। मतलब स्त्रियों से, बच्चों से, या फिर शास्त्रों में ये बात कई बार आपको सुनने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दूसरों से ठगे जाते हैं, ये इनकी वंचना होती है। बच्चों को भी कोई बड़ा व्यक्ति है वो कुछ भी बोल देगा, डांट देगा। अब बच्चा है तो सहम के रह जाता है, लेकिन उसके अंदर रहता है कि इसने मुझसे ऐसा कहा था, मौका मिलेगा तो हम भी इसको ऐसा करेंगे। तो कम से कम जो कमजोर व्यक्ति है ना, उसके साथ तो अपनी दादागिरी, अपना बल प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो कमजोर व्यक्ति होता है ना, वो तुरंत तो प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन आगे चल करके वो बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देता है। भैया ये स्टार मत लगाओ, पीडीएफ में कौन लगा रहा है? हाँ, 3 3 6 3 9 स्टार लगा दिया आपने। 5 स्टार रेटिंग काफी होती है। चलो ठीक है। तो फिर भी लोग हमेशा धोखाधड़ी और हिंसा के छोड़ने में क्यों मोह को प्राप्त होते हैं, अर्थात उन्हें मोह को छोड़कर हिंसा और प्रवंचन का परित्याग सदा के लिए अवश्य कर देना चाहिए। इसलिए भैया, यदि, और ये प्रक्रिया होती है, हम भले उसका बदला लेने के लिए दूसरे को ठग रहे हैं, लेकिन हमारे ठगने के बाद फिर वो फिर हमें ठगेगा। ऐसा नहीं है कि हमने अपना बदला ले लिया तो अब वो कुछ नहीं करेगा, वो शांत बैठ जाएगा कि चलो भैया हमने किया था तो तुमने कर लिया, अब हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है इस दुनिया में। हमने, किसी एक व्यक्ति ने किसी को गाली दी, धोखे से भी दी गाली, तो सामने वाला उस गाली का बदला गाली से देता है। तो पहले जिसने गाली दी थी, वो ये सोच करके शांत नहीं रहता कि अरे हमने गाली दी थी इसलिए सामने वाले ने गाली दी। वो तो उसकी गाली सुन करके फिर से गाली देगा। उसे ये लगेगा कि अरे इसने मुझे गाली दे दी। इसी प्रकार से हर चीज होती है। यदि किसी ने अपनी तरफ से किसी को कुछ मार दिया, कुछ भी कर दिया, सामने वाला उसका बदला लेगा,
तो ये फिर उसका बदला लेगा, और यही परंपरा चलती रहती, इसी का नाम संसार है, इसी का नाम संसार है। तो जो लोग मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं उनको ये परंपरा तोड़नी पड़ेगी, ये प्रवंचना का परित्याग करके सदा के लिए सत्याग करना चाहिए। आगे, अर्थादौ प्रचुर प्रपंच रचनैः वञ्चयन्ते परान्, नूनं ते नरकं व्रजन्ति पुरतः पव्रजादन्यतः। प्राणाप्राण प्राणाप्राणि तु तन्निबन्धनतया तिष्ठन्ति नष्टे धने, यावान् दुःखभरो नरेण मरणे तावानिह प्रायसः। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि जो मनुष्य धन आदि के कमाने में अनेक प्रपंचों को रचकर दूसरों को ठगा करते हैं, वे निश्चय से उस पाप के प्रभाव से दूसरों के सामने ही नरक में जाते हैं। धन कमाने के लिए हम क्या करते हैं? अनेक मायाजाल प्रपंच रचते हैं, दूसरों को ठगते हैं, वे पाप के प्रभाव से उन्हीं के सामने ही नरक में जाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि प्राणियों में प्राण धन के निमित्त से ही ठहरते हैं। धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य को जितना अधिक दुख होता है उतना प्रायः उसे मरते समय भी नहीं होता। बिल्कुल फैक्ट है। और जो ठगी से धन इकट्ठा करते हैं उसका धन ऐसे ही खत्म होता है। अपन लोग सोचते हैं कि अरे उनको, ये तो ऐसे रह रहे हैं, ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, फिर भी प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है। बढ़ती जाने दो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जो उनका इतना घाटा होगा, इतना उनको कोई लूटेगा कि वो उस धन के लॉस से ही मर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। वो इस इस जगत में, इसी जन्म में वो नरक देख लेंगे। ये हाल होता है। इसलिए भैया इन चक्करों में नहीं पड़ना। धन के लिए तो कम से कम दूसरे को नहीं ठगना, ये बहुत बुरी चीज है। आगे, चिंता व्याकुलता भयारतिमति भ्रंशातिहा भ्रंशातिदाह भ्रम क्षुतृष्णा तिरोग दुख मरणान्येतान्यहो आसतम्, यान्यत्रैव परांगना हितमते तद्भूरि दुःखं चिरम्, स्वभ्रे भावि दीपिति वपु स्वभ्रे भावि यदग्नि दीपित वपुर लोहांगना लिंगना। क्या कह रहे हैं? पर स्त्री में अनुराग बुद्धि रखने वाले व्यक्ति को, जो इसी जन्म में चिंता, आकुलता, भय, द्वेष भाव, बुद्धि का नाश, अत्यंत संताप, भ्रांति, भूख प्यास, आघात, रोग वेदना और मरण रूप दुख प्राप्त होते हैं, ये तो दूर रहें। किंतु परस्त्री सेवन जनित पाप के प्रभाव से जन्मांतर में नरक गति के प्राप्त होने पर अग्नि में तपाई हुई लोहे में स्त्रियों के आलिंगन से जो चिरकाल तक बहुत दुख प्राप्त होने वाला है, उसकी ओर भी उसका ध्यान नहीं जाता। यह कितनी आश्चर्य की बात है। क्या कह रहे हैं? यहाँ पर परस्त्री सेवन की बात हो रही है, और उसमें ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति परस्त्री में अनुरागबद्ध होता है उस व्यक्ति को इसी जन्म में कितनी सारी चीजें मिलती हैं। चिंता, आकुलता, भय, द्वेष, बुद्धि का विनाश, अत्यंत संताप, भ्रांति, भूख प्यास, रोग वेदना, मरण, इन सभी दुखों से उसे इसी जन्म में दुख प्राप्त होते हैं। जो परस्त्री में रमण करता है उसको इसी जन्म में इतने दुख होते हैं।
तो ये दुख तो आप दूर की बात है, छोड़ो, बहुत छोटे हैं। पर स्त्री सेवन के कारण से नरकों में जाकर के गरम गरम अग्नि में तपाए हुए लोहे की स्त्रियों के पुतले जो होते हैं, उनसे आलिंगन कराते हैं दूसरे नार की, और उस दुख को चिरकाल तक भोगना पड़ता है। इत भयंकर दुख की तरफ भी उसका ध्यान नहीं जाता, तो फिर इस संसार के छोटे मोटे दुखों पर ध्यान क्यों जाए? तो इस चीज को समझना चाहिए, और पर स्त्री की तरफ हमारे जो भाव हैं उनको सही करते हुए, निर्मल करते हुए, और आगे के दुखों से बचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये पर स्त्री सेवन जो है ये व्यसन यहाँ पर चल रहा है। और क्या कहते हैं, जिस पौरुष आदि के होने पर लोगों का व्यामोह को प्राप्त हुआ मन, श्लोक पढ़े पहले, धिक तत्पौरुषमासता मनुचितास्ता बुद्धयस्ते गुणा मां भून्मित्र सहाय संपदपि सा तज्जन्मया तुक्षयम् लोकानामिह हेतु तत्तु भवति व्यामोहमोद्राङ्कितम् स्वप्न स्वप्नेऽपि स्थितिलङ्घनात् परधन स्त्रीषु प्रसक्तं मनः। पर परधन स्त्रीषु, जिस पौरुष आदि के होने पर लोगों का व्यामोह को प्राप्त हुआ मन, क्या कह रहे हैं, जिस पौरुष आदि के होने पर लोगों का व्यामोह को प्राप्त हुआ मन, व्यामोह, व्यामोह मतलब आकर्षण, ठीक है, तो आकर्षण को प्राप्त हुआ मन जिस पौरुष के कारण से मर्यादा का उल्लंघन करके स्वप्न में भी परधन एवं परस्त्रियों में आसक्त होता है, उस पौरुष को धिक्कार है। मतलब पौरुष मतलब पुरुषत्व, पुरुष होने का जो एहसास है वो पौरुष कहलाता है। ठीक है, तो जिस पौरुष के कारण से, पुरुष पने के कारण से किसी व्यक्ति को व्यामोह, उसका मन व्यामोह में फंस जाता है, और वह परिस्त्री के बारे में, परधन एवं परिस्त्री दोनों, उनमें आसक्त हो जाता है, और स्वप्न में भी यदि आसक्त हो जाता है, परधन के बारे में भी, परिस्त्री के बारे में भी, उस पौरुष को धिक्कार है। पौरुष मतलब पुरुष, पुरुष के पास ही तो पौरुष होगा, लेकिन आप ये मत समझें कि पुरुष के लिए ही है ना, पुरुष के लिए ही नहीं है सिर्फ, पुरुष के लिए स्त्री के प्रति, स्त्री के लिए पुरुष के प्रति, दोनों के प्रति। अब चूंकि यहाँ दोनों की बात कहेंगे तो यहाँ पर सारी बातें पुरुष प्रधानता को लेकर के कही जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मोक्ष किसको प्राप्त होता है, पुरुष को, स्त्री को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, इसलिए सारी चीजें पुरुष को ध्यान में रख करके कही गई हैं। ठीक है, कि पुरुष के लिए जब बात कहेंगे ना तो उसमें कोई कमी बेसी की बात नहीं आएगी, लेकिन जब स्त्री के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ नियम कानून जो है ना वो शिथिल हो जाते हैं, क्योंकि वो उतना पालन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनके लिए मोक्ष का रास्ता नहीं है। ठीक है, इसलिए सारी चीजें जो बातें हो रही हैं वो यहाँ पर पुरुष के लिए कही जा रही हैं, लेकिन यथा योग्य स्त्री के लिए भी उसको लगा लेना चाहिए। ठीक है, तो धिक्कार है ऐसे पौरुष को, वे अयोग्य विचार हैं, वे अयोग्य गुण दूर ही रहें, ऐसे मित्रों की सहायता रूप संपत्ति भी न प्राप्त हो। प्राप्त वह संपत्ति भी ना प्राप्त हो, तथा वह जन्म भी नाश को प्राप्त हो जाए। अभिप्राय यह है कि यदि उपर्युक्त सामग्री के होने पर लोगों का मन लोक मर्यादा को छोड़कर परधन और परिस्त्री में आसक्त होता है, तो वह सब सामग्री धिक्कार के योग्य है।
मतलब जिस चीज को पकड़ के, जिस चीज को प्राप्त करके हमारा मन इन चीजों में भटकता है, तो वो सारी सामग्रियां व्यर्थ हैं, उनका प्राप्त होना भी व्यर्थ है। ये बात समझना चाहिए। चलिए आज की क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। समय भी हो चुका है, आज थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुआ, इस कारण से क्लास हम टाइम पे शुरू नहीं कर पाए, ठीक है। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।